So, good morning, students. Once again, this is your Neha ma'am, and I welcome you to the second session of your third chapter, that is Fiber to Fabric. Now, we're going to study about silk. Silk is a natural protein fiber, some forms of which can be woven into textile. The protein fiber of silk is composed mainly of fibronine and is produced by certain insect larvae to form cocoons. सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जिसमें प्रोटीन की काफ़ी इट्स अ प्रोटीन फाइबर. इट कैन बी वोवन टू टेक्सटाइल, यानी कि इससे भी फैब्रिक बन के तैयार किया जाता है. और इसका जो फैब्रिक है यानी फाइबर है उसमें मेनली इट कंटेन्स फाइब्रोनिन एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट्स, यानी कि ये इंसेक्ट्स द्वारा तैयार किया जाता है विच इज़ टू फॉर्म कोकून. There are different types of silkworm produces different silk in terms of luster and textile. यानी अलग अलग तरीके के सिल्कवॉर्म होते हैं जो अलग अलग क्वालिटी के सिल्क को तैयार करते हैं इन टर्म्स ऑफ लस्टर और टेक्सटाइल. यानी अलग अलग सिल्क अपनी शाइन में अलग होगा, टेक्सटाइल में यानी उनका फाइबर अलग होगा, फैब्रिक अलग होगा. एग्जाम्पल तसार सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ. इसमें से सबसे कॉमन सिल्क जो होता है वो होता है मलबरी सिल्क. इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ. Here are the pictures given of different silkworms to you: mulberry silk, airy silk, tasar silk and muga silk. Here in front of you is the life cycle of silkworm. How does the life cycle of a silkworm begins? Here you can see at the left hand side you can see the adult moth mate each other. That means सबसे पहले दो different adult moths में क्रॉस होता है, ब्रीडिंग होती है. उसके बाद जो फीमेल मॉथ होती है वो एग ले करती है, बहुत सारे टाइनी एग्स को ले करती है. अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ दिस एग, और इन एग से एक छोटी सी कैटरपिलर हैच आउट होती है. ये जो कैटरपिलर होती है ये सिर्फ मलबरी लीव्स पे सर्वाइव करती है एंड ग्रोज बिगर एंड बिगर, और इसका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है. इट गोज थ्रू 4 मोल्ड्स, यानी कि 4 स्टेजेस से ये गुजरती है. उसके बाद द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ. उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आसपास सिल्क की यानी कोकून की सिल्क जैसे थ्रेड यानी कोकून को बनाना शुरू कर देती है, अपने आप को कोकून से कवर कर लेती है. इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा, और उस कोकून के अंदर जो कैटरपिलर होती है वो एक प्यूपा में चेंज हो जाती है. पीपल अनवाइंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून टू वीव इनटू सिल्क क्लॉथ. और वो जो सिल्क कवर होता है प्यूपा के ऊपर यानी कैटरपिलर के ऊपर, लोग उसे अनवाइंड कर लेते हैं और बाद में सिल्क क्लॉथ बनाने में उसका यूज़ किया जाता है. एंड द प्यूपा विच वॉज फाउंड इनसाइड द कोकून, यानी कोकून के अंदर प्रेजेंट जो प्यूपा है वो प्यूपा अपने आप को मॉथ में चेंज कर लेता है, और एंड आफ्टर दैट द मॉथ कम्स आउट ऑफ द कोकून एंड द सेम साइकिल स्टार्ट्स अगेन. Silk moth to silk. After they are laid by the silk moth, eggs are stored over a clean cloth or paper strip. यानी कि artificially how they are prepared. जब silk moth when they lay egg, उन eggs को एक अच्छे से कपड़े या अच्छे से पेपर स्ट्रिप पे स्टोर कर लिया जाता है, और जब उनके अंदर से लार्वे हैच आउट होता है नहीं, जब लार्वा निकलता है उनके अंदर से, दे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज. उसके बाद उनको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है. किसके ऊपर? फ्रेश मलबरी लीव्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि डेवलपिंग these developing silkworms need mulberry because they only eat mulberry leaves. Larvae feed on mulberry leaves for about 20 to 25 days. वो जो लार्वे होता है वो मलबरी लीव्स पे तकरीबन 20 से 25 दिन तक सर्वाइव या फीड करता. प्रोसेस ऑफ सिल्क. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इन्वॉल्व्स 3 steps. तो सिमिलरली जैसे कॉटन को ऑब्टेन किया जाता था, कॉटन फैब्रिक को, सिमिलरली सिल्क मॉथ से सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए भी 3 स्टेजेस हैं, 3 प्रोसेस हैं. रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, रीलिंग एंड डाइंग. व्हाट इज़ द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म? सिल्कवॉर्म की रियरिंग मीन्स सिल्कवॉर्म की देख रेख यानी सिल्कवॉर्म की प्रोडक्शन. रीलिंग यानी कि उसे सेपरेट करके ऑब्टेन कर लेना, स्टोर कर लेना, और उसके बाद उनको डिफरेंट कलर्स में डाई कर देना. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सिल्क. दीज स्टेप्स आर देन फॉलोड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग.
Next natural fiber is wool. We know wool is obtained from animal. Wool is an animal fiber. Okay, even similarly silk is also animal fiber. Wool is obtained from fleece. Okay, when we talk about animal fibers and plant fibers, cotton and jute are plant fibers, whereas wool and silk are animal fibers. Wool is obtained from the fleece of sheep, goat, camel, yak, llama, alpaca and other animals. आपको पता है wool हमें कहाँ से मिलती है? wool हमें animal से मिलती है, sheep, goat, camel से. These animals have thick coat hair on their body because the hair traps the air and air is poor conductor of heat. क्योंकि इन एनिमल्स के ऊपर एक हेयर की थिक कोट होती है, ठीक है, एंड दीज हेयर्स देन आर रिमूव्ड. इन हेयर्स को उनकी बॉडी पे से रिमूव कर लिया जाता है और इनको वूल बनाने में यूज़ किया जाता है. सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कोल्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर एनिमल्स, दे कैन नॉट वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम नेचुरली. दिस थिक लेयर ऑफ वूल प्रिवेंट देम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट. ये ठंड से बचाने में उन्हें हेल्प करती है. Rearing and breeding of sheep. Sheep are reared in many parts of our country like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat etc. वूल की प्रोडक्शन के लिए इनकी रियरिंग यानी इनकी प्रोडक्शन या इनकी देखरेख हमारी कंट्री के काफ़ी हिस्सों में की जाती है. द नेम इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. Thank you and have a nice day. The third part will be uploaded soon. Till then, study hard and be safe.